आदेश आदेश। मैं साबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। त्रिकाल नेत्र में आज बात करेंगे मीन राशि की। तो भैया, मीन राशि को उच्च के सूर्य क्या क्या सौगात देने वाले हैं, क्या आपको सावधानी रखनी है, किस प्रकार से सूर्य देव आपके जीवन में मंगल करने वाले हैं। 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, क्या सूर्य देव का यह गोचर आपको लाभ दिलाएगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि आपकी कुंडली में यदि नीच का सूर्य है, सूर्य राहु के साथ है, सूर्य केतु के साथ है, सूर्य पीड़ित है, तो कौन सा वह उपाय है जो बिना पैसे खर्च किए आपके नीच के सूर्य को उच्च का सूर्य का फल देने में पूरी तरीके से आपका साथ दे सकता है। मीन राशि, मीन लग्न की कुंडली की यदि बात की जाए तो यहाँ पर सूर्य देव खष्टेश होते हैं, अर्थात रोग, रिपु, ऋण के कारक होते हैं। ठीक है, रोग, बीमारियां, रिपु, शत्रु और ऋण, कर्जा, इन तीनों के कारक हैं। और ये तीनों के कारक जो सूर्य देव हैं वो कहाँ कर रहे हैं गोचर? वो अपनी उच्च राशि में, यानी कि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, जहाँ की गुरुदेव वर्तमान में विराजमान है। 1 तारीख को गुरुदेव यहाँ से ट्रांजिट आगे की ओर करेंगे, तो सूर्य देव यहाँ पर रह करके क्या आपको अच्छा देंगे, क्या आपको सावधानी रखनी है और किस प्रकार से यह गोचर आपके लिए मंगलमय हो सकता है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, खष्टेश का सेकंड हाउस में जाना किसी भी तरीके से ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रहों के राजा का उच्च राशि में आना बहुत अच्छी बात है। तो ये सेकंड हाउस में आएंगे तो सबसे पहले तो आपको धन दिलाएंगे। कैसे धन दिलाएंगे? सीधा अष्टम भाव को देखेंगे, जो कि शुक्र की राशि है। शुक्र उच्च के चल रहे हैं और शुक्र देव आपके लग्न में विराजमान है, तो अचानक से धन लाभ की संभावना सूर्य देव के सेकंड हाउस में होने के कारण आपके साथ बन सकती है, यदि कुंडली में थोड़ी भी अच्छी दशाएं चल रही है। आपके गुप्त ज्ञान को जागृत करेंगे, इंट्यूशंस पावर आपकी इस दौरान बढ़ जाएगी। कोई सपना दिख सकता है, कुछ एहसास हो सकता है, कोई पहले से ही कुछ ऐसा एक पिक्चर आपके दिमाग में बन सकती है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, कि यार शायद ऐसा हो सकता है। और या फिर कुछ पिक्चर बने और कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाए तो आपको लगे कि यार यह तो मेरे दिमाग में पहले बात आई थी। इस तरह का कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सूर्य देव के सेकंड हाउस में होने के कारण होगा। अब यहाँ पर जो सेकंड हाउस है वो आपका धन का भाव का है, यानी कि आपको धन कहाँ कहाँ से सेव आपका होगा उस पर चर्चा करते हैं। अब सूर्य देव जब सेकंड हाउस में आ गए तो धन की सेविंग तो कराएंगे, लेकिन रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों के कारक हैं और वो उच्च भाव में आ गए, तो क्या किसी रोग में, बीमारियों में आपके पैसे खर्च नहीं होने देंगे, अर्थात बीमारियों से आपका बचाव होगा। कर्जा आप पर था तो आपके इनकम को बढ़ाएंगे, जिससे कि आपका जो कर्जा है वो जल्द से जल्द उतर जाए। कॉम्पिटिटर्स आपके थे, कॉम्पिटिटर्स से पार पाने के लिए आपको प्रचार करना पड़ता था, आपको पैसा खर्च करना पड़ता था, तो यहाँ पर कम से कम पैसे के खर्च में आपके सभी कॉम्पिटिटर्स को सूर्यदेव मात दे देंगे। देखिए कितना बड़ा चमत्कार सूर्यदेव सेकंड हाउस में बैठ कर के कर रहे हैं, जबकि आपके खष्टेश हैं, आपकी कुंडली में कारक नहीं होते। लेकिन भैया सूर्यदेव कैसे कारक नहीं हो सकते? क्योंकि सूर्यदेव तो ग्रहों के राजा हैं, आत्मा है, परमात्मा का अंश जो आत्मा हमारे अंदर है उसके मूल कारक तो सूर्य देव ही हैं। और सूर्य देव का सेकंड हाउस में जाना बड़ा कल्याणकारी है, क्योंकि ये आपको धन भी दिला रहे हैं, अचानक से आपके पास रोग, रिपु, ऋण को भी फटकने नहीं दे रहे। अब दिक्कत यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए 7.5 चल रही है, तो 7.5 में एक 12वें हाउस में आपके शनिदेव बैठे हैं, सेकंड हाउस में सूर्य बैठ गए, तो यहाँ पर आपको आंखों का भैया बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस बात पर पूर्ण रूप से विचार कीजिए, आंखों का कोई रोग आपको हो सकता है, आंखों से पानी निकलता हो, आंखों में जलन होती हो, या आंखों से संबंधित किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बाद में जाकर के यह रोग बड़ा रूप ले सकता है। दूसरी बात,
बृहस्पति देव आपकी कुंडली में चतुर्थेश और आपकी कुंडली के लग्नेश होते हैं। चतुर्थेश और लग्नेश का सूर्य के साथ सेकंड हाउस में 1 मई तक बैठना आपको सभी सुखों से नवाजेगा। घर को लेकर के कोई दिक्कत चल रही थी, वो दिक्कत आपके पक्ष में हो जाएगी। कोई कोर्ट केस आपके खिलाफ चल रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं आपका पक्ष मजबूती के साथ न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा और न्यायाधीश महोदय हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला करें यदि आप सही हैं तो। मतलब आपको किसी भी रूप से आपके खिलाफ अन्याय नहीं होने देंगे सूर्यदेव, न्याय होगा। गलत किया है तो बात अलग है, यदि आप निर्दोष है और आपको फंसाया गया था तो यहाँ से सूर्यदेव आपको निकाल करके ले जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दो राय नहीं है। आंखों का ध्यान रखना है, थोड़ी सी वाणी आपकी कड़वी होगी तो वाणी को कोमल रखिए, वाणी को शीतल रखिए। मुंह के जख्म बड़े भारी होते हैं। गोली 1 सेकंड में अपना काम कर देती है, लेकिन मुंह से निकले जो बोल होते हैं, जो बाण मुंह से चलाए जाते हैं, वो जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है उसको सालते रहते हैं। और यही मुंह से यदि अमृत रस निकले तो वो अमृत रस जीवन भर आपके जीवन में, और जिसके प्रति आपने वो अमृत रस निकाला है उसके जीवन में अमृत घोलता रहता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। देखिए देवियों और सज्जनों, हमारी वाणी ही तो हमारे व्यक्तित्व को दिखाती है कि ये व्यक्तित्व कैसा होगा, इसका मन कैसा होगा। वाणी को अपनी सुधार लीजिए तो बुरी आदतें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। अपने व्यक्तित्व में कोमलता लाइए। कोमलता लाने का मतलब यह नहीं कि कोई आए और हम पर हमला करके चला जाए। हमने व्यक्तित्व को कोमल करने की बात कही है। अपने व्यक्तित्व को इतना सुदृढ़ बनाइए, इतना स्वाभिमानी बनाइए कि आपके सामने कोई आए तो मीठा बोले और आपसे मीठा सुनने की ही अपेक्षा रखे। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपका अपमान करने के लिए आया है तो उसको आपको जवाब देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन वाणी और व्यक्तित्व हमेशा कोमल रखना चाहिए। यही सूर्यदेव यहाँ पर आकर के आपको समझा रहे हैं। शुक्र उच्च के हैं, शुक्र बाद में बृहस्पति के साथ सूर्य के साथ ही आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा धन की संभावनाएं बनेंगी। अचानक से धन लाभ आपकी ज़िंदगी में होगा। अब सूर्य नीच के हैं तो क्या उपाय करें? इसके लिए आपको रोजाना 6 पुष्पों की व्यवस्था करनी है। हम तो कहते हैं यदि सूर्य आपकी कुंडली में नीच के हैं तो इस उपाय को रोजाना कीजिए। हींग लगे ना फिटकरी और रंग चौका ही चौका आएगा। 6 पुष्प लीजिए गुलाब के, उल्टे हाथ पर रख लीजिए, लेफ्ट हैंड पर रखिए। उस पर 6 के 6 गुलाब के फूलों पर 1-1 बूंद घी डालिए और 1-1 कली केसर की डाल दीजिए। और इतनी यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो चुटकी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। अब इन पुष्पों को लेकर के सूर्य देव के सामने चले जाइए। सूर्य देव के सामने नतमस्तक होकर के सूर्य देव को यह पुष्प दिखाते हुए 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और उसके बाद एक पुष्प को लीजिए, ओम गृणी सूर्याय नमः, सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः, सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। 6 के 6 पुष्प सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद जो पुष्प नीचे गिर गए हैं उसमें से किसी भी 3 पुष्पों में से ओम गृणी सूर्याय नमः जो घी लगा होगा ना, वो घी हल्का सा उसमें से लगाइए इस उंगली से और अपने माथे पर लगाइए। फिर दूसरे फूल से ओम गृणी सूर्याय नमः, तीसरे फूल से ओम गृणी सूर्याय नमः। 6ठे का और 9वें का संबंध बन जाएगा, पराक्रम आ जाएगा, रोग रिपु ऋण समाप्त हो जाएंगे, सूर्य की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। अपनी प्रार्थना में एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण को याद रखिएगा, त्रिकाल नेत्र को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।